हरे कृष्णा भाई लोगों, स्वागत हो तुम लोग के बवाली में चैनल में। तो भाई लोग, आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के देखो, जो कि 1 नंबर क्वेश्चन हो कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है शांत और अशांत, इसके बारे में अच्छा तरह से जब समझ जाएंगे तो वो देखेंगे और इसका आंसर आप तुरंत दे दीजिएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, शांत और अशांत दशमलव प्रसार पहले टॉपिक लिख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले बात आता है का कि दशमलव प्रसार जो होता है क्या होता है। हम लोग सुन रहे हैं, बहुत 9th में भी सुने होंगे और 10th में भी मिल रहा है। तो थोड़ा 9th में हम लोग हमको बात को समझ जा रहे हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो किसी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखने पर जो रूप प्राप्त होता है उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या है कि कोई भी परिमेय संख्या के जब हम लोग दशमलव के रूप में लिखते हैं, उसको भाग देकर जब दशमलव के रूप में लिख देंगे, जो उससे रूप प्राप्त होगा, भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वही जो रूप होगा वही दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है। दशमलव प्रसार जो है इसका 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। ठीक है। शांत, तो सबसे पहले हम लोग इसमें वीडियो में जानेंगे कि पहले शांत दशमलव क्या है, इसके बाद अगला यह वीडियो में देखेंगे, अगला टॉपिक में देखेंगे अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव में क्या है कि जिस दशमलव का अंत, मतलब जब हम भाग देंगे, कोई भी परिमेय संख्या के लेकर भाग देंगे या थोड़ा अंक पर जाकर दशमलव बैठा देंगे और थोड़ा अंक बाद जाकर वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वही जो होगा वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। ठीक है। जैसे देख ला 1/2 हवा, एगो परिमेय संख्या का भाग देव तो 0.5 पतवा, 3/4 परिमेय संख्या का भाग देव तो 0.75 है। तो देखा दशमलव के बाद कुछ अंक पर जाकर क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है ना। अब देखिए, सॉरी थोड़ा मार्कर इंक नहीं था। ठीक है। फिर देखो 7/8 था 0.87 दशमलव पर जाकर समाप्त हो जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर 9/25 से इसको भाग दीजिएगा 0.36 हो गए, यानी दशमलव के बाद जाकर वो क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म होता है। तो वही आपको क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है। अब इसका पहचान करने के लिए जो आपका क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, तो यही चीज़ से आप ये चीज़ समझ गए तो आप इस सवाल को खुद से ही बना लीजिएगा। तो देखिए, यदि किसी भिन्न P/Q, मतलब कोई भी परिमेय कहिए चाहे भिन्न कहिए, P/Q में Q=0 के हर के अभाज्य गुणनखंड, जो हर होगा, मतलब ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं। जैसे 4/3 है तो ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हर है, क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंड 2n × 5f के रूप का हो तो शांत दशमलव प्रसार होगा। मतलब 2n के रूप 5m के रूप का होना चाहिए। मान लीजिए कि खाली 2 रहे या 5 रहते पर एक पावर है कि ना, यानी पावर के रूप में रहे चाहे न रहे, केवल हर में 2 और 5 रहे, 2 × 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में रहे तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। या हर के अभाज्य गुणनखंड 2n या 5m के रूप हो, इनमें से कोई भी एगो रहे तो वो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। इस तरह शांत दशमलव का मुख्यतः बात, ये चीज़ को याद रख लीजिएगा तब का बहुत इजी हो जाएगा। समझ गए? तो इतना समझ गए तो जो कोई भी रहे परिमेय संख्या, जब वो हर में 2n × 5 के रूप के आ जाता हो तो शांत दशमलव हो जाता हो। ठीक है। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार के, अब समझ का होखल है अशांत दशमलव के। अब देखो अशांत दशमलव प्रसार, अब देखो अशांत दशमलव प्रसार में क्या होखल कि जिस दशमलव का अंत नहीं होता है, शांत में अंत हो जाता है, इसमें अंत ही नहीं होता, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है। अब देखो अशांत दशमलव को पहचाने के तरीका हुआ कि कोई भी परिमेय संख्या रहे, उसका जब दशमलव भाग देंगे
आपका डॉट डॉट केवल दिखाई देना चाहिए, डॉट 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 रहेगा तो वो आसान दशमलव रहेगा। जिसमें डॉट डॉट आ जाए तो समझिए कि आसान दशमलव प्रसार है। अब इसका हुआ क्या कि इसका दो प्रकार में बांट दिया गया। इसका जो आसान दशमलव का प्रकार होता है दो प्रकार का होता है। एक हो जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव और दूसरा हो जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत आवर्ती से मतलब ही होता है बार बार, यानी बार बार रिपीट करेगा, कोई अंक एक ही वो अंक बार बार रिपीट करेगा यानी दोहराएगा। तो देखो अशांत आवर्ती दशमलव की परिभाषा लिखेंगे जिसमें कुछ अंक बार बार दोहराए जाते, कुछ अंक बार बार का होगा दोहराएगा। जैसे देखा 1/3 0.333 डॉट 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 है अशांत है। अशांत में कौन है? तो अशांत में है आपका अशांत आवर्ती दशमलव है। यही चीज को ऐसे हम लोग रेकनिंग लगाकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या रेकनिंग ऐसे कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते, जरा बार भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे देखो 2/9 हो तो 0.22, तो देखे एक अंक बार बार रिपीट करे हो कि नहीं, तो जो एक अंक बार बार रिपीट करे हो डॉट डॉट हो तो जनिए का शांत आवर्ती दशमलव। 5/11 देखो 0.454545, तो 4 5 बार बार रिपीट करे हो तो एक रेकनिंग के चिन्ह दे दिया, बार के चिन्ह दे दिया। तो ये जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाया। समझ गए? अब देखिए अशांत अनावर्ती में क्या होगा, जिसमें कोई अंक बार बार नहीं दोहराते, कोई भी अंक एक अंक को बार बार इसमें दोहराया नहीं जाएगा। जैसे देख ला √2 हो तो 1.41421356 डॉट 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 ऐसे रहेगा। या यही चीज हो कि डॉट डॉट नहीं देगा तो इस पे हैंग और रेकनिंग दे देगा, यानी फिर आ जाएगा 414256 ऐसे दोहराते जाएगा। उसी तरह √3 17320508 डॉट डॉट पाई के वैल्यू 3.14159265 फिर 145 बार बार रिपीट करेगा। तो ये जो है अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो आपको समझ गए कि दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार कितना प्रकार होता है। दशमलव प्रसार शांत और अशांत दो प्रकार का होता है। शांत दशमलव को पहचानने का सबसे अच्छा ये तरीका बता दिए हैं कि जो हर रहेगा वो 2n या 5m के रूप का रहे या दोनों 2n × 5m के रूप का अभाज्य गुणनखंड उसका रहे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर अब सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, उस शॉर्ट तरीका को डिटेल से था, अब शॉर्ट तरीका जानिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताया कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। ठीक है, तो बिना भाग देने ही बताना है, तो देख लेंगे ध्यान से। शांत दशमलव लिख लिया टॉपिक में, ऑब्जेक्टिव बहुत काम करता हुआ। शांत दशमलव होने का शर्त टॉपिक में लिख लिया। तो नंबर 1 क्या, नंबर 1 यदि ऐसे लिखिए P ऐसे लिखा, यदि P/2n × 5m के माने P/2n × 5m, तो 2n × 5m का थी हर में है। तो यदि P/2n × 5m का रूप का हो तो शांत दशमलव होगा। ठीक है, इसका रूप का ना होगा तो अशांत होगा। दूसरा लिख दीजिएगा, यदि P/2n के रूप का हो, 2n का रूप का हो तो शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होगा। या यदि P/5m का रूप का हो तो ये भी शांति दशमलव होगा। या कहने का मतलब बात समझिए, या P मतलब कोई भी संख्या रहेगा, पूर्णांक संख्या रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा P नीचे 2n × 5m के रूप के आ जाए तो हमेशा शांत दशमलव होगा। या आपका 5 न रहे केवल 2n का रहे फिर भी वो शांत दशमलव होगा। या 2n न रहे 5m का रूप का हो तो ये भी शांत दशमलव होगा। इस प्रकार जो इसमें से तीनों में से रूप का नहीं रहेगा तो वह अशांत दशमलव हो जाएगा सीधा। दूसरा जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड कोई आएगा 2 और 5 के छोड़ के, दूसरा कैसे भी आ गया तो जानिए कि वो अशांत दशमलव में चल जाएगा। तो इस प्रकार नोट कर लीजिए, शॉर्टकट तरीका है।
आप समझिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन है जॉन। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 13/31/25 है, ठीक है। पहले काटे वाला होगा तो काटेंगे, क्या करेंगे, काटने वाला होगा तो काटेंगे पहले। तो काटने वाला नहीं है तो 10 के 10 रह दीजिए, 13 है। नीचा वाला को हम लोग क्या कर देंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखा 31/25 के अभाज्य गुणनखंड निकल बा, तो 5 2 7 1 8, 8 3 11, तो 3 से नहीं लगता तो 5 से लगता, तो 5 से लगा हुआ तो 5 6 30, 1 एकरा दे तो 5 दूनी 10 और 2 एकरा दे तो 5 25। फिर 5 से लगा हुआ तो 5 एकम 5, 1 एकरा दे तो 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से लगा हुआ तो 5 दूनी 10, 2 एकरा दे तो 5 25, और फिर 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो कितना आया, 5 का वो 1 2 3 4 5 है ना, यानी 5 के पावर 5 हो, हवा कि नहीं, हवा। तो देखा 13/5 के पावर 5 हो, तो अभी शर्त में लिख लियो कि P/5m के रूप का हो जाए, चाहे P/2n का रूप का हो जाए, चाहे P/2n इंटू 5m का रूप का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा, ठीक। तो देखो ए में से ये नियम पर है ना, तो P के जगह पर जब 13 है और 5m का रूप का है तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। तो इसका सीधा लिखिए शांत दशमलव। 1 नंबर का क्या हो जाएगा, शांत दशमलव है। 1 नंबर समझिएगा तभी दूसरी का समझ जाइएगा। क्या कारण पूछेगा कि कारण क्या है, तो कारण इसका दीजिएगा का थ्योरी। देखा अगर कारण का लिखबा कि यह शांत दशमलव है क्योंकि P/2n का रूप का है, इसलिए शांत दशमलव है, ऐसे कारण दे सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए तो शांत दशमलव है। दूसरी का क्वेश्चन हो तुरा क्या हुआ, 17/8 हो, पहले काटे वाला हो तो काटम याद रख लिया, काटे वाला नहीं कि 17 या 8 के गुणनखंड करबे तो 2 का क्यूब। तो देखो 2n का रूप का है कि ना, हर में 2n का रूप का है, तो ये भी शांत दशमलव होगा, क्या होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हुआ, यहाँ देखा 64/455 हो, ठीक है। और जब 64/455 हो तो काटे वाला हो पहले कि काटा, तो काटे वाला है ही नहीं हवा, तो नहीं हो तो पहले नीचा के गुणनखंड कर दे, 64 है 455 के गुणनखंड निकलबा। तो यहाँ देखो 5 5 10, यहाँ देखो 5 से लगभग तो 5 9 45, 5 एकम 5 13 7 91 हो गल। अगर गुणनखंड निकल तो 5 × 13 × 7, ठीक हवा, इतना हवा। अब देखा तू लोग बात के अपने आप समझा कि हम शर्त का लिखवाए हैं, केवल P/2n इंटू 5m का रूप का रहेगा तभी शांत दशमलव होगा। लेकिन देखा हेकरा रूप का है नहीं ना, एक के गो है, लेकिन ना रहे तो एक के गो रहे, दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ दूसरा अभाज्य गुणनखंड 13 7 है, इसलिए शांत दशमलव न है, ये अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत, या शांत दशमलव है, कौची है तो आवर्ती है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दुएगो में से कौन एगो होगा, आवर्ती, ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन हो तोरा लोग के 15/1600 हो, ठीक हो, एक अभाज्य गुणनखंड करबा। तो यहाँ देखो 15 पहले कटेल हो तो कटवा, नहीं कटेल हो तो नहीं कटा, 1600 से अभाज्य गुणनखंड करबा। तो यहाँ देखो 2 से लग जाता तो 800, फिर 2 से लगा तो 400, फिर 2 से लगा तो 200, फिर 2 से लगा तो 100, फिर 2 से लगा तो 50, फिर 2 से लगा तो 25 और 50 25 5। और देखो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 है, 5 के पावर 2 है, तो देखा ये देखा था P/2n इंटू 5m के रूप का है कि ना, तो दोनों है तब हो एक होगा, शांत दशमलव होगा। तो जो है कौन दशमलव है, शांत दशमलव, ठीक है। अगला हवा 4 नंबर देख ला, 5 नंबर देख ला, तो 5 नंबर हवा 29/343, ठीक है। अब देखा ये कटे वाला होगा तो काटम, नहीं कटे वाला होखे तो नहीं काटम, तो कटे वाला नहीं खे, 9 2 11 हो जाए, ये हो जाए तो 343 बा, तो 343 के अभाज्य गुणनखंड बा, देखा था
343 के कर है, तो हमको तो लग रहा है ये 29-31 के होगा शायद। देखा तक 29 से भाग लगा तो लगा छो कि ना, एक बार में 29, 14 में से 7 से लग जातो का। हाँ देखो 343  7 से भाग दो तो लगे तो कि नहीं, तो 7 चौक 28, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 3, चलो हो गलो। अब देखो 29 एक 343 के अभाज गुण खंड करबा, तो देखा 7 से लग जाता तो 7 चौक 28, 28 29 30, 4 6 देगा 7 9 63, 7 7 49, यानी 7 के पावर क्यूब आया। तो 7 के पावर क्यूब वाला 2n इंटू 5m के तो रूप के है ही नहीं होती, कौन दशमलव होगा, तो अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। ये एक नंबर का समझिएगा तभी 2 नंबर को समझिएगा, क्योंकि यही पर बनाना है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, 5 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा देख, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा देख लेला। अब देखा छठा देख ला, तो छठा का हवा कि 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर क्यूब हवा। तो यहाँ देखा ये रूप के हवा नु p/2 इंटू 5m के रूप का हवा, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अगला का है कर, अगला है देखिए, अगला है 129। अब तो समझ गए होगा तू लोग, बटा 2 का क्यूब इंटू 5 क्यूब 7 के पावर 5, तो ई का है शांत दशमलव नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 5m का रूप का नहीं है, इसमें अदर एगो है 7 है, इसलिए ही अशांत अनावर्ती होगा, आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, फिर देख ला अगला देख ला 8 नंबर देख ला का 6/15 हवा, तेकरा भाज गुणनखंड करवा तो 6 पहले काटे वाला होके तो काटम, याद रख लिया। तो देखा 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 2 और 5 के पावर 1 हवा, तो 51 शांत दशमलव, क्योंकि p/5m का रूप का हवा। ठीक हुआ, इस प्रकार जो आपका 9 नंबर है का है 9 नंबर, 9 नंबर में 35/50 हो, तो देखा 35/50 हो, तो काटे वाला तो काटू तो 500 तो 35 10, 7 इंटू 2 इंटू 5m के रूप का हवा, तो यो शांत दशमलव हवा, कहीं के कुछ नहीं पावर होते, कहीं पावर हवा न 25 के रूप के हवा कि नहीं। ठीक हवा, अगला हवा 10 नंबर हवा तोहर 77/21, तो यहाँ देखा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 17 21 0। अब नहीं करते तो 11 30 हवा, तो गुणनखंड करवा 30 से, तो 2 से 15, यहाँ 3 5, यानी कर गुणनखंड तो 2 3 5 चलो। तो देखा क्या कह रही थी कि p/2 इंटू 5m के रूप के हर के होना चाहिए, तो 2 है 5 है, लेकिन अदर अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव होगा। समझ गए। इस प्रकार आपका चैप्टर जो हुआ प्रश्नावली 1.4 का चैप्टर खत्म होलो। चैप्टर हो वास्तविक संख्या का एक चैप्टर तो पूरा खत्म हो गया, एक क्वेश्चन को हल कर दिया, अभी खत्म नहीं हुआ है, सॉरी, अभी 2 नंबर 3 नंबर अभी क्वेश्चन बचल है। तो अगला वीडियो में देखेंगे आपका प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर का क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। अगर तुरा लोग के वीडियो अच्छा लगलो तो वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और सब्सक्राइब भी करा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाने का कोशिश करेंगे।